नमस्कार साथियों, एक नई सुबह, एक नई किरण और एक नई खोज में आपका स्वागत है। क्या आपने कभी ठहरकर इस भागदौड़ भरी जिंदगी में खुद से पूछा है, सफलता आखिर ये है क्या? क्या ये ऊंची इमारतों, महंगी गाड़ियों और बैंक बैलेंस में छिपी है, या फिर इसका कोई गहरा, अनदेखा, अनछुआ पहलू भी है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं? सोचिए, अगर आपको वो चाबी मिल जाए जो न सिर्फ बाहरी दुनिया में आपको विजेता बनाए, बल्कि आपके भीतर एक ऐसी शांति और शक्ति भर दे जिसे कोई छीन न सके। आज हम कोई साधारण बात नहीं करने वाले। हम यात्रा पर निकलेंगे उस ज्ञान की ओर जो 2500 साल पहले एक राजकुमार ने कठोर तपस्या के बाद पाया और जिसे आज दुनिया गौतम बुद्ध के नाम से जानती है। हम जानेंगे बुद्ध के वो 40 अनमोल विचार जो सिर्फ कोरे उपदेश नहीं बल्कि जीवन जीने की कला है। सफलता के वो गुप्त सूत्र है जो आपकी सोच, आपकी दिशा और आपकी पूरी जिंदगी को बदलने की क्षमता रखते हैं। लेकिन एक शर्त है, इस वीडियो को अंत तक देखना होगा, क्योंकि हर विचार अपने आप में एक पहेली है और हर अगले विचार के साथ सफलता का एक नया गहरा रहस्य आपके सामने खुलेगा। हम आपको सिर्फ बताएंगे नहीं, बल्कि आपसे सवाल भी करेंगे, आपको सोचने पर मजबूर करेंगे। और हाँ, ये सिर्फ एक वीडियो नहीं, ये एक संवाद है आपके और हमारे बीच। तो अपने विचार, अपने अनुभव कमेंट्स में जरूर साझा कीजिएगा। अगर आप वाकई अपनी जिंदगी में एक सकारात्मक बदलाव चाहते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक करें, क्योंकि आपका एक लाइक हमें और भी शक्ति देता है ऐसे ज्ञान को आप तक पहुंचाने की। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करके वो घंटी वाला बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि बुद्ध की शिक्षाओं का ये प्रवाह आप तक निर्बाध पहुंचता रहे। तो क्या आप तैयार हैं उस यात्रा के लिए जो आपको आपके असली स्व से मिलाएगी? चलिए शुरू करते हैं। विचार 1, क्रोध को पाले रखना गर्म कोयले को किसी और पर फेंकने की नीयत से पकड़े रहने जैसा है। इसमें आप ही जलते हैं। जो अपने गुस्से पर काबू नहीं रख सकता वो खुद को कभी जीत नहीं सकता। बुद्ध का ये पहला विचार ही हमें आईना दिखा देता है। सोचिए, कितनी बार हमने गुस्से में ऐसे शब्द कह दिए, ऐसे काम कर दिए जिनका पछतावा हमें महीनों, सालों तक रहा। गुस्सा एक ऐसी आग है जो सबसे पहले उसी पात्र को जलाती है जिसमें वो रहती है। बुद्ध कहते थे कि क्रोध एक क्षणिक पागलपन है। जब यह हम पर हावी होता है तो हमारी बुद्धि, हमारा विवेक सब नष्ट हो जाता है। सफलता की राह पर सबसे पहला और सबसे बड़ा रोड़ा अगर कोई है तो वो है हमारा अनियंत्रित क्रोध और अधीरता। आप एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, सब कुछ ठीक चल रहा है, तभी कोई छोटी सी बाधा आती है और आप आपा खो बैठते हैं। नतीजा, काम बिगड़ जाता है, रिश्ते खराब हो जाते हैं और मन अशांत। क्या ये सफलता है? कल्पना कीजिए, आप एक शांत झील के किनारे बैठे हैं, पानी बिल्कुल स्थिर है और आप उसमें अपना साफ प्रतिबिंब देख पा रहे हैं। अब कोई उस झील में पत्थर फेंकता है। क्या होता है? लहरें उठती हैं, पानी गंदा हो जाता है और आपका प्रतिबिंब धुंधला। गुस्सा भी ठीक यही करता है हमारे मन के साथ। ये हमारे विवेक की झील को अशांत कर देता है। अब मेरा आपसे एक सवाल है, क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप गुस्से में होते हैं तो आपकी सोचने समझने की शक्ति लगभग शून्य हो जाती है? वो कौन सी स्थिति थी जब गुस्से ने आपसे आपका सबसे बड़ा अवसर छीन लिया? कमेंट बॉक्स में पूरी ईमानदारी से बताइए। गुस्से में आकर आपने अपना सबसे बड़ा नुकसान क्या किया था? या वो कौन सी एक बात है जो आपने गुस्से में कही और आज भी उसका अफसोस है? आपकी कहानी दूसरों के लिए सबक बन सकती है। याद रखिए, जो व्यक्ति अपने क्रोध पर विजय पा लेता है वो अपनी आधी लड़ाई तो वही जीत लेता है, क्योंकि शांत मन ही सही निर्णय ले सकता है और सही निर्णय ही सफलता की कुंजी है। अगर आपने आज से अपने गुस्से को एक चुनौती के रूप में देखने और उसे नियंत्रित करने का संकल्प लिया है तो आप बुद्ध के पहले सिद्धांत को अपने जीवन में उतारने की ओर बढ़ चुके हैं। ये पहली सीढ़ी है और सबसे महत्वपूर्ण भी। क्या आप जानते हैं
बड़े बड़े साम्राज्य सिर्फ इसलिए तबाह हो गए क्योंकि उनके शासक अपने क्रोध पर काबू नहीं रख पाए। इतिहास गवाह है। तो हम और आप क्या चीज है? अगले विचार पर जाने से पहले एक पल रुकिए, एक गहरी सांस लीजिए और अपने मन को शांत कीजिए, क्योंकि अगला विचार आपको वर्तमान की शक्ति से परिचित कराएगा। विचार 2, अतीत में मत उलझो, भविष्य के सपने मत देखो, वर्तमान क्षण पर ध्यान केंद्रित करो। यही खुश रहने का रास्ता है। जिंदगी की सबसे बड़ी विडंबना क्या है जानते हैं? हम या तो बीते हुए कल के पछतावों में कैद रहते हैं, काश मैंने ऐसा किया होता, काश वैसा न हुआ होता, या फिर आने वाले कल की अनिश्चितताओं में खोए रहते हैं। क्या होगा अगर मैं फेल हो गया? क्या होगा अगर मुझे वो नहीं मिला? और इस काश और क्या होगा के बीच जो चीज हमारे हाथ से फिसल जाती है वो है अब, यानी वर्तमान क्षण। बुद्ध का ये विचार हमें जगाता है। वे कहते हैं कि जीवन न तो अतीत में है न भविष्य में, जीवन सिर्फ इसी पल में है जिसे आप अभी जी रहे हैं। सफलता भी इसी पल में छिपी है। सोचिए, एक धावक जो दौड़ते समय ये सोचता रहे कि पिछली रेस में वो कैसे हार गया था या अगली रेस कितनी मुश्किल होगी, क्या वो कभी अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर पाएगा? नहीं, उसे अपनी पूरी ऊर्जा, अपना पूरा ध्यान सिर्फ अपने अगले कदम पर लगाना होगा। अभी इसी क्षण आप क्या कर रहे हैं? क्या आप सिर्फ इस वीडियो को सुन रहे हैं या आपके दिमाग में ऑफिस का काम, घर की चिंताएं या कल की प्लानिंग चल रही है? अगर ऐसा है तो आप बुद्ध के इस सिद्धांत से दूर हैं। क्या आप वाकई में अब में जी रहे हैं? पूरी चेतना के साथ इस वीडियो के हर शब्द को महसूस कर रहे हैं? जो व्यक्ति वर्तमान में जीना सीख लेता है वही अपने हर क्षण को, हर अनुभव को, हर अवसर को पूरी तरह से जी पाता है, उसका सदुपयोग कर पाता है। सफलता कोई मंजिल नहीं दोस्तों, ये एक यात्रा है और इस यात्रा का हर कदम वर्तमान में ही रखा जाता है। इस विचार को अपने उन दोस्तों और प्रियजनों के साथ अभी शेयर कीजिए जो अक्सर अतीत के बोझ या भविष्य की चिंता में डूबे रहते हैं। शायद आपका एक शेयर उन्हें वर्तमान की इस अनमोल शक्ति का एहसास करा दे। अगर आप आज से, अभी से अपने हर काम को पूरी जागरूकता और तल्लीनता के साथ करने का प्रण लेते हैं तो आप सफलता के दूसरे महत्वपूर्ण रहस्य को समझ चुके हैं। लेकिन वर्तमान में जीने के लिए भी एक चीज की आवश्यकता होती है, ज्ञान। और अज्ञानता क्या है? चलिए बुद्ध से ही जानते हैं उनके अगले विचार में, और ये विचार आपको चौंका सकता है। विचार 3, सभी प्रकार के दुखों का मूल कारण अज्ञानता है। जब बुद्ध अज्ञानता की बात करते हैं तो उनका मतलब सिर्फ किताबी ज्ञान की कमी से नहीं है। यहाँ अज्ञानता का अर्थ है सत्य को न जानना, वास्तविकता को न समझना और सबसे बढ़कर स्वयं को न पहचानना। हम बाहरी दुनिया का इतना ज्ञान इकट्ठा कर लेते हैं, इतिहास, भूगोल, विज्ञान, लेकिन खुद अपने मन के भीतर क्या चल रहा है? हमारी अपनी भावनाएं, हमारी अपनी कमजोरियां, हमारी अपनी शक्तियां क्या है? इससे हम अक्सर अनभिज्ञ रहते हैं और यही अज्ञानता हमारे सभी दुखों, हमारी सभी असफलताओं की जड़ है। बुद्ध कहते थे, ज्ञान वो दीपक है जो अज्ञानता के अंधकार से निकलने का मार्ग दिखाता है। जब हम खुद को नहीं जानते तो हम गलत निर्णय लेते हैं। हम उन चीजों के पीछे भागते हैं जो हमें सच्ची खुशी नहीं दे सकती। हम उन लोगों पर भरोसा करते हैं जो हमारे हितैषी नहीं होते। हम उन रास्तों पर चल पड़ते हैं जो हमें हमारी मंजिल से दूर ले जाते हैं। क्यों? सिर्फ अज्ञानता के कारण। क्या आपने कभी गहराई से खुद से ये सवाल पूछा है, मैं वास्तव में कौन हूं? मेरी असली पहचान क्या है? मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है? ये सवाल डरावने लग सकते हैं, लेकिन इनके जवाब में ही सफलता और शांति का रहस्य छिपा है। मैं आपसे एक छोटा सा प्रयोग करने को कहता हूं। कमेंट में सिर्फ एक शब्द में उत्तर दीजिए, मैं कौन हूं? देखते हैं आप खुद को कितना पहचानते हैं। ये आत्मन्वेषण की शुरुआत है। ये जानना कि आप क्या नहीं हैं उतना ही महत्वपूर्ण है जितना ये जानना कि आप क्या है। क्या आप सिर्फ अपनी नौकरी हैं, अपनी उपाधि,
अपना बैंक बैलेंस, या इससे कहीं ज्यादा? और अगर आपने इस वीडियो को यहां तक देखा है और लाइक का बटन अभी तक नहीं दबाया, तो शायद आप इस ज्ञान के महत्व को अभी पूरी तरह से समझ नहीं पाए हैं। मजाक कर रहा हूं, लेकिन सच में ये विचार आपके जीवन को एक नई रोशनी दे सकते हैं। तो एक लाइक तो बनता है। अज्ञानता का पर्दा हटेगा, तभी तो आत्म विजय का मार्ग प्रशस्त होगा। और आत्म विजय क्या है, ये जानेंगे बुद्ध के अगले बेहद शक्तिशाली विचार में। विचार 4, 1000 लड़ाइयां जीतने से कहीं बेहतर है स्वयं पर विजय पाना। फिर जीत हमेशा तुम्हारी होगी, इसे तुमसे कोई नहीं छीन सकता। सिकंदर ने आधी दुनिया जीत ली, लेकिन क्या वो सच में सुखी था? इतिहास में ऐसे अनेक योद्धा हुए जिन्होंने अनगिनत लड़ाइयां जीती, साम्राज्यों पर साम्राज्य खड़े किए, लेकिन अंततः वे अपने ही मन के दास बनकर रह गए। अपने क्रोध, अपने अहंकार, अपने लालच के दास। बुद्ध का ये कथन हमें एक बहुत बड़ी सच्चाई की ओर इशारा करता है। आत्मविजय ही सबसे बड़ी, सबसे स्थायी और सबसे महत्वपूर्ण विजय है। दुनिया को जीतने निकलोगे तो कोई न कोई तुमसे बलवान मिल ही जाएगा, लेकिन अगर तुमने अपने मन को, अपनी इंद्रियों को, अपनी आदतों को जीत लिया, तो तुमसे तुम्हारी ये जीत कोई नहीं छीन सकता। हमारा असली युद्ध क्षेत्र बाहर नहीं, हमारे भीतर है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये है हमारे असली शत्रु। क्या आपने कभी सोचा है, हम दूसरों को बदलने की कितनी कोशिश करते हैं, लेकिन खुद को बदलने से कतराते हैं? अब समय है एक बड़े और शायद थोड़े असहज करने वाले सवाल का। क्या आपने कभी अपने किसी बड़े डर का सामना करके उसे हराया है? क्या आपने कभी अपने तीव्र लालच को त्याग कर संतोष को चुना है? क्या आपने कभी अपने अहंकार को परे रखकर किसी से क्षमा मांगी है या किसी को क्षमा किया है? ये छोटी छोटी आत्मविजय ही हमें उस बड़ी सफलता की ओर ले जाती है जिसके हम सपने देखते हैं। क्योंकि जो व्यक्ति स्वयं पर अनुशासित नहीं है, वो बाहरी दुनिया में किसी भी अनुशासन या व्यवस्था का निर्माण कैसे कर सकता है? अगर आप सच्चे दिल से आत्मविजयी बनने की राह पर हैं, या आज से इस राह पर चलने का संकल्प लेते हैं, तो कमेंट में लिखिए, मैंने खुद को जीता है, या मैं खुद को जीतने निकला हूं। आपका यह संकल्प ब्रह्मांड में एक सकारात्मक ऊर्जा भेजेगा। सफलता का मतलब सिर्फ बाहरी उपलब्धियां नहीं, बल्कि भीतरी रूपांतरण भी है। और ये रूपांतरण हर दिन, हर सुबह एक नए अवसर के साथ आता है। कैसे? जानते हैं अगले विचार में। विचार 5, हर सुबह हम फिर से जन्म लेते हैं। हम आज क्या करते हैं, यही सबसे ज्यादा मायने रखता है। कितनी अद्भुत बात है। हर रात जब हम सोते हैं, तो एक तरह से हम मृत्यु का अनुभव करते हैं। हमारा चेतन मन विश्राम में चला जाता है, और हर सुबह जब हमारी आंखें खुलती हैं, तो ये एक नया जन्म है, एक कोरा कैनवास, जिस पर हम अपने आज के कर्मों से कोई भी तस्वीर बना सकते हैं। लेकिन हम में से कितने लोग इस नए जन्म के महत्व को समझते हैं? अक्सर हमारी सुबह कल की थकान, कल की चिंताओं और कल के अधूरे कामों के बोझ से शुरू होती है। हम भूल जाते हैं कि आज एक बिल्कुल नया दिन है, एक बिल्कुल नया अवसर। बुद्ध हमें याद दिलाते हैं कि अतीत जा चुका, भविष्य अभी आया नहीं। जो कुछ भी हमारे हाथ में है, वो है सिर्फ आज। आप आज क्या करते हैं? आप आज कैसे विचार रखते हैं? आप आज कौन से कर्म करते हैं? यही आपके आने वाले कल का निर्माण करेगा। एक पल रुकिए और सोचिए, आज सुबह जब आप उठे, तो आपके मन में सबसे पहला विचार क्या था? क्या वो काम का तनाव था? क्या वो किसी रिश्ते की उलझन थी? या फिर एक नई उम्मीद, एक नया संकल्प, अपने सपनों को पूरा करने का एक नया जोश था? अक्सर लोग कहते हैं, कल से करूंगा, कल से जिम जाऊंगा, कल से पढ़ाई करूंगा, कल से ये बुरी आदत छोड़ दूंगा। लेकिन बुद्ध कहते हैं, वो कल कभी नहीं आता। जो करना है, आज करना है। आज से, अभी से ये संकल्प लीजिए। हर सुबह जब आप उठें, तो खुद को याद दिलाएं कि ये एक नया जन्म है। अपने दिन के सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य को याद करें। कृतज्ञता के भाव से दिन की शुरुआत करें।
यही सफलता की ओर बढ़ने का पहला ठोस कदम है। अगर ये विचार आपके दिल को छू गया है, अगर इसने आपको एक नई ऊर्जा दी है, तो इस वीडियो को अभी अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स और सोशल मीडिया पर शेयर करें। क्या पता आपका एक शेयर किसी और की सुबह को भी उद्देश्यपूर्ण और सफल बना दे। शायद कोई आपकी वजह से अपने कल को छोड़कर आज में जीना शुरू कर दे। हर सुबह एक नया मौका है अपने मन को साधने का। और जिसने मन को साध लिया, उसने क्या पाया? इसका जवाब है बुद्ध के अगले बेहद गहरे विचार में। तैयार रहिए, ये आपकी सोच को हिला सकता है। विचार 6, हम जो कुछ भी हैं, वो हमने आज तक क्या सोचा है, इसका परिणाम है। मन ही सब कुछ है। जैसा हम सोचते हैं, वैसा ही हम बन जाते हैं। ये बुद्ध के सबसे क्रांतिकारी विचारों में से एक है। मन ही सब कुछ है। आज मॉडर्न साइंस, न्यूरोसाइंस, क्वांटम फिजिक्स भी इस बात को किसी न किसी रूप में स्वीकार कर रहे हैं कि हमारे विचार हमारी वास्तविकता का निर्माण करते हैं, जिसे हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। उसकी जड़ें बुद्ध की इसी शिक्षा में मिल सकती है। आपकी बाहरी दुनिया आपके भीतरी दुनिया का प्रतिबिंब है। अगर आपके मन में हर समय नकारात्मक विचार चलते रहते हैं, डर, शंका, ईर्ष्या, निराशा, तो आपकी जिंदगी में भी वैसी ही परिस्थितियां आकर्षित होंगी। और अगर आप अपने मन को सकारात्मक, आशावादी, कृतज्ञ विचारों से भरते हैं, तो आपके लिए सफलता और खुशी के द्वार खुलने लगते हैं। सोचिए, एक किसान अगर बबूल का बीज बोएगा, तो क्या उसे आम का फल मिलेगा? कभी नहीं। ठीक इसी तरह अगर हम अपने मन की भूमि पर नकारात्मक विचारों के बीज बोएंगे, तो सफलता और सुख की फसल कैसे काट सकते हैं? बुद्ध कहते हैं कि हम अपने विचारों के गुलाम नहीं, बल्कि उनके निर्माता हैं। हम चुन सकते हैं कि हमें क्या सोचना है। ये आसान नहीं है। इसके लिए अभ्यास और जागरूकता की जरूरत होती है, लेकिन ये संभव है। अब मैं आपसे एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछता हूं, और इसका जवाब पूरी ईमानदारी से खुद को दीजिएगा। आपका मन आपका सबसे अच्छा दोस्त है या सबसे बड़ा दुश्मन? क्या आपका मन आपका गुलाम है जो आपके निर्देशों का पालन करता है, या आप अपने मन के गुलाम हैं जो आपको जैसे चाहे वैसे नचाता है? अगर आप मानते हैं कि आप अपने विचारों को नियंत्रित करने की दिशा में काम कर रहे हैं, या आज से ऐसा करने का दृढ़ निश्चय करते हैं, तो कमेंट में लिखिए, मैं अपने मन का मालिक हूं। ये घोषणा आपके अवचेतन मन पर गहरा प्रभाव डालेगी। सफलता की पहली शर्त है एक सकारात्मक और शक्तिशाली मानसिकता। क्योंकि जब आपका मन आपके नियंत्रण में होता है, जब आपके विचार आपके लक्ष्यों के साथ संरेखित होते हैं, तो ब्रह्मांड की सारी शक्तियां आपकी मदद के लिए आगे आती है। और जब आपका मन सकारात्मकता और ज्ञान से भर जाता है, तो आप उसे अपने तक सीमित नहीं रख पाते, आप उसे बांटना चाहते हैं। और यही बुद्ध का अगला विचार हमारे सामने आता है। विचार 7, जैसे एक मोमबत्ती बिना आग कम हुए हजारों मोमबत्तियों को रोशन कर सकती है, वैसे ही खुशी बांटने से कभी कम नहीं होती, बल्कि बढ़ती है। दूसरा रूप, एक दीपक से हजारों दीप जलाए जा सकते हैं। दीपक की आयु भी कम नहीं होती और प्रकाश भी कम नहीं होता। कितना सुंदर और गहरा विचार है ये। हम अक्सर सोचते हैं कि अगर हम अपनी कोई चीज, अपना ज्ञान, अपना समय या अपनी खुशी दूसरों के साथ साझा करेंगे, तो हमारे पास उसकी कमी हो जाएगी। लेकिन बुद्ध कहते हैं ये बिल्कुल विपरीत है। ज्ञान, प्रेम और खुशी, ये ऐसी दिव्य संपदाएं हैं जो बांटने से और बढ़ती है। अगर आपके पास ज्ञान का एक दीपक है और आप उससे किसी और के बुझे हुए दीपक को जलाते हैं, तो क्या आपके दीपक की रोशनी कम हो जाती है? नहीं, बल्कि अब 2 दीपक मिलकर और ज्यादा रोशनी फैलाते हैं। सफलता का अर्थ सिर्फ व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं है। सच्चा सफल व्यक्ति वो है जो दूसरों को भी सफल होने में मदद करता है, जो अपने ज्ञान और अनुभव से दूसरों का मार्ग प्रशस्त करता है, जो दूसरों को ऊपर उठाने में खुशी महसूस करता है। कल्पना कीजिए, एक समाज जहां हर कोई सिर्फ अपनी तिजोरी भरने में लगा हो, और दूसरा समाज जहां लोग एक दूसरे की मदद कर रहे हों, एक दूसरे को सिखा रहे हों,
एक दूसरे का हौसला बढ़ा रहे हों। कौन सा समाज ज्यादा समृद्ध और खुशहाल होगा? जाहिर सी बात है दूसरा। आज मैं आपको एक छोटा सा लेकिन बहुत शक्तिशाली चैलेंज देता हूं। इस वीडियो को देखने के बाद कम से कम किसी एक ऐसे दोस्त को या व्यक्ति को यह वीडियो भेजिए जिसे आपको लगता है कि इन विचारों की सबसे ज्यादा जरूरत है। और सिर्फ भेजना नहीं, बल्कि उसे एक छोटा सा मैसेज भी लिखिए, मुझे विश्वास है तू सफल हो सकता है, सकती है, या ये तुम्हारे लिए है, मुझे उम्मीद है इससे तुम्हें प्रेरणा मिलेगी। याद रखिए, एक अच्छा विचार, एक सकारात्मक शब्द किसी की जिंदगी में उम्मीद की किरण जगा सकता है, और किसी के जीवन में प्रकाश फैलाने से बड़ा पुण्य और कोई नहीं। ये कर्म आपको आंतरिक रूप से और समृद्ध करेगा। ज्ञान और खुशी बांटने के साथ साथ कुछ और भी है जो सफलता के लिए बेहद जरूरी है, और वो है स्वास्थ्य, संतोष और विश्वास। चलिए बुद्ध के अगले विचार से इसे समझते हैं। विचार 8, अच्छा स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है, संतोष सबसे बड़ा धन है, और विश्वसनीयता या विश्वास सबसे अच्छा संबंध है। हम सफलता को अक्सर पैसे, पद और प्रतिष्ठा से जोड़कर देखते हैं, लेकिन बुद्ध हमें याद दिलाते हैं कि जीवन की असली दौलत कुछ और ही है। पहला, अच्छा स्वास्थ्य। सोचिए, आपके पास दुनिया की सारी दौलत हो, लेकिन आपका शरीर रोगों से ग्रस्त हो, तो क्या आप उस दौलत का आनंद उठा पाएंगे? कभी नहीं। पहला सुख निरोगी काया। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन निवास करता है, और स्वस्थ मन ही सफलता की योजनाएं बना सकता है और उन्हें क्रियान्वित कर सकता है। दूसरा, संतोष। इसका मतलब ये नहीं कि आप महत्वाकांक्षी ना हो या सपने देखना छोड़ दें। संतोष का अर्थ है जो आपके पास है उसके लिए कृतज्ञ होना, और जो नहीं है उसके लिए हायतोबाना मचाना। असंतोष का कोई अंत नहीं है। एक इच्छा पूरी होती है तो 10 नई खड़ी हो जाती है। सच्चा धनवान वो नहीं जिसके पास सबसे ज्यादा है, बल्कि वो है जिसे सबसे कम की जरूरत है। तीसरा, विश्वसनीयता या विश्वास। चाहे वो आपके परिवार के साथ हो, दोस्तों के साथ हो, या आपके काम में आपके सहकर्मियों के साथ। अगर रिश्तों में विश्वास नहीं है तो वो रिश्ते खोखले होते हैं। एक सफल जीवन के लिए भरोसेमंद और गहरे मानवीय संबंध ऑक्सीजन की तरह जरूरी है। क्या आप ऐसे व्यक्ति हैं जिस पर लोग आंख बंद करके भरोसा कर सके? अब एक पल के लिए रुकिए और खुद से पूछिए, आप अपनी सेहत का कितना ध्यान रखते हैं? क्या आप अपने जीवन में संतोष का अनुभव करते हैं? आपके रिश्ते कितने गहरे और विश्वास पर आधारित हैं? कब आपने आखिरी बार सिर्फ अपने लिए, अपने शरीर के लिए, अपने मन की शांति के लिए और अपने रिश्तों को सींचने के लिए गुणवत्तापूर्ण समय निकाला था? अगर आप आज से अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता देने, जो है उसमें संतोष खोजने और अपने रिश्तों में विश्वास को मजबूत करने का संकल्प लेते हैं, तो कमेंट में लिखिए, मैं अपनी असली दौलत को पहचानता हूं, या मैं खुद से प्यार करता हूं। ये समझ सफलता की यात्रा में एक ठहराव और गहराई लाती है। लेकिन अंतिम और शायद सबसे महत्वपूर्ण बात अभी बाकी है। एक ऐसा विचार जो आपको पूरी तरह से आत्मनिर्भर बना देगा। विचार 9, तुम स्वयं अपने दीपक बनो, दूसरों पर निर्भर मत रहो। तुम्हें अपना रास्ता स्वयं बनाना है और स्वयं ही उस पर चलना है। अप दीपो भव। बुद्ध के ये अंतिम शब्द उनके पूरे जीवन की शिक्षाओं का सार है। कोई गुरु, कोई किताब, कोई दोस्त, कोई वीडियो, ये सब आपको रास्ता दिखा सकते हैं, प्रेरणा दे सकते हैं, मार्गदर्शन कर सकते हैं, लेकिन आपके हिस्से की यात्रा, आपके हिस्से का संघर्ष, आपके हिस्से का अनुभव, वो आपको ही तय करना है, आपको ही जीना है। सफलता की राह पर कोई आपको गोद में उठाकर मंजिल तक नहीं पहुंचाएगा। आपको अपने पैरों पर चलना होगा, अपने निर्णय खुद लेने होंगे, अपनी गलतियों से सीखना होगा और अपनी जीतों का श्रेय खुद को देना होगा। बुद्ध ने कभी नहीं कहा कि मेरी पूजा करो या मुझे मानो। उन्होंने कहा, मैंने जो मार्ग खोजा है उसे समझो, परखो, और अगर तुम्हें सही लगे तो उस पर चलो, अपनी पूरी क्षमता और अपने विवेक के साथ।
विचार 10। हजारों खोखले शब्दों से अच्छा वो एक शब्द है जो शांति लाए। बुद्ध का ये विचार हमें शब्दों की शक्ति और उनके सही इस्तेमाल के बारे में सिखाता है। आज की दुनिया में जहां हर कोई अपनी बात कहना चाहता है, जहां शोर ज्यादा है और संवाद कम, ये विचार और भी प्रासंगिक हो जाता है। सफलता सिर्फ ये नहीं कि आप कितना बोलते हैं, बल्कि ये है कि आप क्या बोलते हैं और उसका क्या प्रभाव पड़ता है। क्या आपके शब्द दूसरों को प्रेरित करते हैं, उन्हें दिशा दिखाते हैं, या उनके मन में और उलझन पैदा करते हैं? क्या आपके शब्द मरहम लगाते हैं या घाव देते हैं? सोचिए, कितनी बार हमने अनावश्यक बहसों में, निरर्थक बातों में अपनी ऊर्जा और समय बर्बाद किया है। बुद्ध हमें सिखाते हैं कि वाणी का संयम एक बहुत बड़ी साधना है। कम बोलो, सारगर्भित बोलो और ऐसा बोलो जिससे सुनने वाले को शांति और स्पष्टता मिले। अब आपसे एक प्रश्न, क्या आपने कभी अनुभव किया है कि किसी के कुछ ही शब्दों ने आपकी पूरी सोच बदल दी हो, या आपको गहरी शांति दी हो? या इसके विपरीत, किसी की व्यर्थ की बातों ने आपका मन अशांत कर दिया हो? कमेंट करके बताइए, वो कौन सा एक शब्द या वाक्य है जिसने आपके जीवन पर सबसे गहरा सकारात्मक प्रभाव डाला? यदि आप आज से अपने शब्दों को तौलकर बोलने का और केवल वही बोलने का संकल्प लेते हैं जो आवश्यक हो और शांति लाए, तो आप बुद्ध के इस महत्वपूर्ण सिद्धांत को अपना रहे हैं। विचार 11। परिवर्तन ही संसार का नियम है। जो इसे स्वीकार नहीं करता वो दुख पाता है। बुद्ध के सबसे मौलिक उपदेशों में से एक है अनित्यता का सिद्धांत। सब कुछ बदल रहा है। हमारा शरीर, हमारे विचार, हमारे रिश्ते, परिस्थितियां, ये पूरी दुनिया, कुछ भी स्थायी नहीं है। सफलता की राह में अक्सर हम बदलाव से डरते हैं। हम अपनी आरामदायक स्थिति को छोड़ना नहीं चाहते। हम पुरानी सफलताओं या असफलताओं से चिपके रहते हैं। लेकिन बुद्ध कहते हैं कि जो व्यक्ति इस शाश्वत नियम परिवर्तन को स्वीकार कर लेता है और उसके अनुसार खुद को ढाल लेता है, वही आगे बढ़ पाता है, वही विकसित होता है। कल्पना कीजिए, एक नदी जो बहना बंद कर दे वो सड़ जाएगी। इसी तरह जीवन में जो बदलाव को रोकता है उसका विकास रुक जाता है। सफलता का अर्थ है निरंतर सीखना, निरंतर बदलना, निरंतर बेहतर बनना। क्या आपके जीवन में कोई ऐसा बड़ा बदलाव आया है जिससे आप शुरू में बहुत डरे थे, लेकिन बाद में वही बदलाव आपके लिए वरदान साबित हुआ? कमेंट में साझा करें। आपने किस प्रकार एक बड़े परिवर्तन को स्वीकार करके अपने जीवन को सकारात्मक दिशा दी? इस विचार को उन लोगों के साथ शेयर करें जो जीवन में बदलावों से जूझ रहे हैं। शायद ये उन्हें नई हिम्मत दे। विचार 12। जैसा आप बोएंगे वैसा ही आप काटेंगे। यही कर्म का सिद्धांत है। कर्म का सिद्धांत ये सिर्फ एक धार्मिक या दार्शनिक अवधारणा नहीं है, बल्कि जीवन का एक अटल नियम है। हमारे हर विचार, हर शब्द और हर कार्य एक बीज की तरह है, जिसका फल हमें आज नहीं तो कल अवश्य मिलता है। अगर हम सफलता चाहते हैं तो हमें सफलता के बीज बोने होंगे, यानी सकारात्मक विचार, कड़ी मेहनत, ईमानदारी और दूसरों की मदद। अगर हम नकारात्मकता, आलस्य या बेईमानी के बीज बोएंगे तो हमें सफलता की फसल कभी नहीं मिल सकती। बुद्ध हमें सिखाते हैं कि हम अपने भाग्य के निर्माता स्वयं हैं। अपने कर्मों के माध्यम से कोई और हमारे लिए हमारे कर्म नहीं कर सकता, और न ही हमारे कर्मों का फल कोई और भोग सकता है। क्या आपने कभी अपने किसी छोटे से अच्छे कर्म का अप्रत्याशित रूप से बड़ा और सकारात्मक परिणाम अनुभव किया है, या किसी नकारात्मक कर्म का दुष्परिणाम झेला है? कमेंट करके बताएं। आपका कर्म के सिद्धांत पर क्या विश्वास है और इसने आपके जीवन को कैसे प्रभावित किया है? ये समझ कि हमारे हर कर्म का परिणाम निश्चित है, हमें और अधिक जागरूक और जिम्मेदार बनाती है। आज से हर कर्म सोच समझ कर करें। विचार 13। दूसरों के प्रति करुणा रखने से पहले स्वयं के प्रति करुणा रखो। हम अक्सर दूसरों की मदद करने, उनके प्रति सहानुभूति रखने की बात करते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। लेकिन बुद्ध हमें एक महत्वपूर्ण बात याद दिलाते हैं।
आत्मकृणा। अगर हम खुद से प्यार नहीं करते, खुद की गलतियों के लिए खुद को माफ नहीं करते, अपनी कमियों को स्वीकार नहीं करते, तो हम दूसरों के प्रति सच्ची करुणा कैसे रख सकते हैं? जो बर्तन खुद खाली है, वो दूसरों को क्या देगा? सफलता की राह में हम कई बार असफल होते हैं, गलतियां करते हैं। ऐसे में खुद को कोसना, खुद को सजा देना आसान है। लेकिन बुद्ध कहते हैं, अपनी गलतियों से सीखो, खुद के प्रति नरम रहो और फिर से प्रयास करो। आत्मकृणा हमें रिसिलिएंट बनाती है, हमें गिरने के बाद फिर से उठने की शक्ति देती है। आप खुद के सबसे बड़े आलोचक कब बनते हैं? क्या आप अपनी सफलताओं को उतना सराहते हैं जितना अपनी असफलताओं पर खुद को कोसते हैं? कमेंट में लिखिए, मैं आज से स्वयं के प्रति और अधिक दयालु बनूंगी। वीडियो को लाइक करें अगर आप मानते हैं कि आत्मकृणा सफलता के लिए उतनी ही जरूरी है जितनी कड़ी मेहनत। विचार 14, अति हर चीज की बुरी होती है। जीवन में संतुलन ही सफलता की कुंजी है। बुद्ध ने मध्यम मार्ग का उपदेश दिया। इसका अर्थ है जीवन में किसी भी प्रकार की अति से बचना, न तो अत्यधिक भोगविलास में डूबना और न ही अत्यधिक कठोर तपस्या करके खुद को कष्ट देना। सफलता के लिए भी यही सिद्धांत लागू होता है। अत्यधिक महत्वाकांक्षा जो आपको जला दे या अत्यधिक आलस्य जो आपको कहीं न पहुंचाए, दोनों ही हानिकारक है। काम और आराम में संतुलन, जुनून और धैर्य में संतुलन, व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन में संतुलन, यही स्थायी सफलता और सुख का मार्ग है। सोचिए, एक सितार का तार अगर बहुत ज्यादा कस दिया जाए तो टूट जाएगा, और अगर बहुत ढीला छोड़ दिया जाए तो उससे संगीत नहीं निकलेगा। उसे सही तनाव पर रखना होता है। जीवन भी ऐसा ही है। आपके जीवन का कौन सा ऐसा क्षेत्र है जहां आपको लगता है कि आप संतुलन खो रहे हैं? या तो बहुत ज्यादा कर रहे हैं या बहुत कम? कमेंट में बताएं। आप अपने जीवन में संतुलन लाने के लिए क्या कदम उठाएंगे? संतुलित जीवन शैली न केवल आपको सफल बनाती है, बल्कि आपको स्वस्थ और शांत भी रखती है। विचार 15, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। निरंतर प्रयास ही महान परिणाम लाता है। हम अक्सर बड़ी सफलता के सपने देखते हैं और चाहते हैं कि वो रातों रात मिल जाए, लेकिन बुद्ध हमें धैर्य और निरंतर प्रयास का महत्व सिखाते हैं। कोई भी महान उपलब्धि एक दिन में हासिल नहीं होती। उसके पीछे सालों की या दशकों की छोटी छोटी निरंतर मेहनत छिपी होती है। जैसे बूंद बूंद पानी से घड़ा भर जाता है या पत्थर पर निशान पड़ जाता है, वैसे ही हमारे रोजाना के छोटे छोटे प्रयास मिलकर एक दिन बड़े परिणाम लाते हैं। सफलता एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। महत्वपूर्ण ये नहीं कि आप कितनी तेजी से दौड़ते हैं, बल्कि ये कि आप कितनी देर तक बिना रुके सही दिशा में दौड़ते रहते हैं। क्या कोई ऐसा लक्ष्य है जिसे आपने छोटे छोटे निरंतर प्रयासों से हासिल किया हो, जबकि शुरुआत में वो असंभव लगता था? कमेंट में अपनी उस उपलब्धि के बारे में बताएं और दूसरों को प्रेरित करें। चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप मानते हैं कि छोटी छोटी आदतें और निरंतर प्रयास ही जीवन में बड़ा बदलाव लाते हैं। विचार 16, अनासक्ति में ही परम सुख है। किसी चीज से अत्यधिक जुड़ाव दुख का कारण बनता है। बुद्ध का एक और गहन विचार है अनासक्ति। इसका मतलब ये नहीं है कि आप चीजों का आनंद न लें या रिश्तों को महत्व न दें। इसका अर्थ है किसी भी व्यक्ति, वस्तु या परिणाम से इस तरह न चिपक जाना कि उसके बदलने या चले जाने पर आप पूरी तरह टूट जाएं। सफलता की यात्रा में हम लक्ष्यों से जुड़ते हैं, जो स्वाभाविक है, लेकिन अगर हम परिणाम से इतने ज्यादा आसक्त हो जाएं कि असफलता का डर हमें काम ही न करने दे या छोटी सी हार हमें तोड़ दे, तो ये आसक्ति हमारे दुख का कारण बन जाती है। कर्म करो, अपना सर्वश्रेष्ठ दो, लेकिन फल की अत्यधिक चिंता मत करो। फल आपके नियंत्रण में पूरी तरह नहीं है। जो आपके नियंत्रण में है वो है आपका प्रयास। अनासक्ति आपको निर्भय बनाती है और आपको प्रक्रिया का आनंद लेने देती है। क्या कोई ऐसी चीज या व्यक्ति है जिससे आप इतने ज्यादा जुड़े हुए हैं कि उसके बिना अपने जीवन की कल्पना करना भी आपको डराता है?
ये जुड़ाव आपको कितना स्वतंत्र या परतंत्र बनाता है? कमेंट करके बताएं। अनासक्ति का अभ्यास आपके लिए कितना चुनौतीपूर्ण या मुक्तिदायक है? अनासक्ति का अभ्यास आपको मानसिक रूप से मजबूत और भावनात्मक रूप से स्थिर बनाता है, जो सफलता के लिए अत्यंत आवश्यक है। विचार 17। सत्य कड़वा हो सकता है, लेकिन अंततः वही शांति और मुक्ति देता है। बुद्ध ने हमेशा सत्य, ट्रूथ के मार्ग पर चलने पर जोर दिया। अपने प्रति सत्य, दूसरों के प्रति सत्य। कई बार सच बोलना या सुनना मुश्किल हो सकता है, ये कड़वा लग सकता है, क्योंकि ये हमारे भ्रमों को तोड़ता है, हमारे अहंकार को चोट पहुंचाता है। लेकिन झूठ या अर्धसत्य की नींव पर बनी कोई भी सफलता स्थायी नहीं हो सकती। अल्पकालिक लाभ के लिए बोला गया झूठ अंततः हमें और बड़ी मुश्किल में डाल सकता है, जबकि सत्य भले ही शुरुआत में अप्रिय लगे, हमें सही दिशा दिखाता है, हमारे रिश्तों में पारदर्शिता लाता है और हमारे मन को बोझ से मुक्त करता है। सफल व्यक्ति वह है जो सत्य का सामना करने का साहस रखता है। अपनी कमियों का सत्य, परिस्थितियों का सत्य और दूसरों की प्रतिक्रियाओं का सत्य। क्या आपने कभी किसी कड़वे सच का सामना किया है जिसने आपको तात्कालिक रूप से परेशान किया हो, लेकिन दीर्घकाल में आपके लिए फायदेमंद साबित हुआ हो? कमेंट में लिखें, मैं सत्य के मार्ग पर चलने का प्रयास करूंगी। इस वीडियो को शेयर करें और सत्य की शक्ति को फैलाएं। विचार 18। धैर्य एक कड़वा पौधा है, पर इसका फल हमेशा मीठा होता है। आज की तेज रफ्तार दुनिया में हम हर चीज तुरंत चाहते हैं। इंस्टेंट नूडल्स, इंस्टेंट कॉफी, इंस्टेंट सफलता। लेकिन जीवन के महत्वपूर्ण लक्ष्य और सच्ची सफलता धैर्य, पेशेंस की मांग करते हैं। बुद्ध सिखाते हैं कि उतावलापन या अधीरता अक्सर हमें गलत निर्णय लेने पर मजबूर करती है। जब हम धैर्य खो देते हैं तो हम या तो प्रयास करना छोड़ देते हैं या शॉर्टकट अपनाने की कोशिश करते हैं, जो अक्सर हमें और पीछे ले जाते हैं। सफलता एक बीज की तरह है जिसे बोने के बाद धैर्यपूर्वक सींचना पड़ता है, उसकी देखभाल करनी पड़ती है, तब जाकर वो पौधा बनता है और फल देता है। चाहे वो कोई स्किल सीखना हो, कोई व्यवसाय खड़ा करना हो या कोई रिश्ता निभाना हो, हर चीज में धैर्य की आवश्यकता होती है। आपके जीवन में कौन सी ऐसी स्थिति थी जहां आपके धैर्य की परीक्षा हुई और धैर्य रखने का आपको क्या मीठा फल मिला? कमेंट करके बताएं। आप किस चीज के लिए धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा और प्रयास कर रहे हैं? धैर्य आपको विपरीत परिस्थितियों में भी शांत और केंद्रित रहने में मदद करता है, जो सफलता के लिए एक अनिवार्य गुण है। विचार 19। आपका सबसे बड़ा शत्रु या सबसे अच्छा मित्र कोई और नहीं, बल्कि आपका अपना मन है। ये विचार बुद्ध की शिक्षाओं के केंद्र में है। हमने पहले भी मन की शक्ति की बात की है। आपका मन अगर अनियंत्रित है, नकारात्मक विचारों से भरा है, शंकाओं और भयों से ग्रस्त है, तो ये आपका सबसे बड़ा शत्रु बन सकता है, जो आपको सफलता की ओर बढ़ने से रोकेगा, आपको आत्मसंदेह में उलझाए रखेगा। लेकिन अगर आप अपने मन को प्रशिक्षित करते हैं, उसे सकारात्मक दिशा देते हैं, उसे अनुशासित रखते हैं, तो वही मन आपका सबसे अच्छा मित्र, आपका सबसे शक्तिशाली सहयोगी बन सकता है। यह आपको रचनात्मक समाधान देगा, आपको प्रेरित करेगा, आपको मुश्किलों से लड़ने की ताकत देगा। सफलता की कुंजी बाहर नहीं, आपके भीतर है, आपके अपने मन को साधने में। आज आपका मन आपका मित्र है या शत्रु? आप अपने मन को अपना मित्र बनाने के लिए क्या कर रहे हैं? कमेंट में लिखिए, मैं अपने मन को अपना सबसे अच्छा मित्र बनाऊंगी। इस वीडियो को लाइक करें अगर आप इस अंतिम और सबसे शक्तिशाली विचार से सहमत हैं। विचार 20। हजारों मील की यात्रा एक कदम से शुरू होती है। ये विचार हमें शुरुआत करने के महत्व को समझाता है। अक्सर हमारे सपने बहुत बड़े होते हैं, हमारे लक्ष्य बहुत ऊंचे होते हैं और उन्हें देखकर हम घबरा जाते हैं, ये सोचकर कि हम वहां तक कैसे पहुंचेंगे। इस डर में हम पहला कदम ही नहीं उठा पाते। बुद्ध हमें याद दिलाते हैं कि कोई भी बड़ी उपलब्धि, कोई भी लंबी यात्रा एक छोटे से पहले कदम से ही शुरू होती है। महत्वपूर्ण ये नहीं कि रास्ता कितना लंबा या कठिन है, महत्वपूर्ण ये है कि आप आज
अभी पहला कदम उठाने को तैयार है या नहीं। सफलता का रहस्य बड़ी बड़ी छलांगे मारना नहीं, बल्कि निरंतर छोटे छोटे कदम सही दिशा में बढ़ाते रहना है। एक बार जब आप गति पकड़ लेते हैं तो रास्ता अपने आप आसान लगने लगता है। क्या कोई ऐसा सपना या लक्ष्य है जिसे आप सिर्फ इसलिए टाल रहे हैं क्योंकि वो बहुत बड़ा या मुश्किल लग रहा है? आज आप उसकी ओर पहला छोटा कदम क्या उठा सकते हैं? कमेंट करके बताइए। आपका वो पहला कदम क्या होगा जिसे आप आज उठाने का संकल्प लेते हैं? यदि आप आज अपने किसी बड़े लक्ष्य की ओर एक छोटा सा भी कदम उठाते हैं तो आप बुद्ध के इस व्यावहारिक ज्ञान को जीवन में उतार रहे हैं। शुरुआत करें, परिणाम अपने आप आएंगे। विचार 21, अपने उद्धार के लिए स्वयं कार्य करें, दूसरों पर निर्भर न रहें। अप दीपो भव का एक और पहलू। ये विचार अप दीपो भव विचार 9 को और सुदृढ़ करता है। बुद्ध बार बार हमें आत्मनिर्भरता और स्वयं के प्रयासों पर जोर देने के लिए प्रेरित करते हैं। हम अक्सर अपनी समस्याओं के समाधान के लिए, अपनी सफलता के लिए या अपनी खुशी के लिए दूसरों की ओर देखते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि कोई आएगा और हमारी मदद करेगा, हमें रास्ता दिखाएगा या हमारी मुश्किलें हल कर देगा। लेकिन बुद्ध कहते हैं कि सच्चा उद्धार, सच्ची मुक्ति, सच्ची सफलता केवल अपने प्रयासों से ही संभव है। दूसरे लोग आपको सलाह दे सकते हैं, सहारा दे सकते हैं, लेकिन अंततः आपकी लड़ाई आपको खुद लड़नी होगी। अपनी कमजोरियों को पहचानना, अपनी शक्तियों का विकास करना और अपने लक्ष्य की ओर दृढ़ता से बढ़ना, ये सब आपकी अपनी जिम्मेदारी है। जीवन के किस क्षेत्र में आप दूसरों पर अत्यधिक निर्भर महसूस करते हैं? उस निर्भरता को कम करने के लिए आप क्या कर सकते हैं? कमेंट में साझा करें। आत्मनिर्भर बनने की दिशा में आपका अगला कदम क्या होगा? इस शक्तिशाली विचार को उन लोगों के साथ शेयर करें जिन्हें अपने पैरों पर खड़ा होने की प्रेरणा चाहिए। विचार 22, ईर्ष्या और घृणा से कुछ भी हासिल नहीं होता। प्रेम और करुणा ही वास्तविक शक्ति है। बुद्ध की शिक्षाओं का मूल है प्रेम, मैत्री और करुणा, दया। वे कहते हैं कि ईर्ष्या, द्वेष और घृणा ऐसी नकारात्मक भावनाएं हैं जो सबसे पहले उसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाती है जिसके मन में ये उत्पन्न होती है। ये हमारे मन की शांति छीन लेती है और हमें भीतर से खोखला कर देती है। सफलता की राह में दूसरों की प्रगति देखकर ईर्ष्या करना स्वाभाविक लग सकता है, लेकिन ये हमें आगे नहीं बढ़ाता। इसके विपरीत, यदि हम दूसरों के प्रति सद्भावना रखते हैं, उनकी सफलता में खुश होते हैं और जरूरतमंदों के प्रति करुणा दिखाते हैं, तो हम एक सकारात्मक ऊर्जा क्षेत्र का निर्माण करते हैं जो न केवल हमें आंतरिक शांति देता है बल्कि दूसरों को भी हमारी ओर आकर्षित करता है। सच्ची शक्ति दूसरों को नीचा दिखाने में नहीं बल्कि उन्हें ऊपर उठाने में है। प्रेम और करुणा वे गुण हैं जो हमें मानवीय बनाते हैं और समाज में सद्भाव लाते हैं। क्या आपने कभी अनुभव किया है कि किसी के प्रति ईर्ष्या रखने से आपको केवल दुख मिला हो, जबकि किसी की मदद करके या किसी के प्रति प्रेम दिखाकर आपको सच्ची खुशी मिली हो? कमेंट करके बताएं। आप अपने जीवन में प्रेम और करुणा को कैसे और बढ़ा सकते हैं? आज से अपने मन से ईर्ष्या और घृणा के विचारों को निकालकर प्रेम और करुणा के बीज बोएं। यही सच्ची सफलता और सुख का मार्ग है। विचार 23, शांति भीतर से आती है, इसे बाहर मत खोजो। हम अक्सर सोचते हैं कि अगर हमें कोई खास चीज मिल जाए, कोई पद मिल जाए या हम किसी खास जगह चले जाएं, तो हमें शांति मिल जाएगी। हम शांति को बाहरी वस्तुओं, परिस्थितियों या लोगों में खोजते रहते हैं, लेकिन बुद्ध हमें एक गहरा सत्य बताते हैं। सच्ची और स्थायी शांति हमारे भीतर ही मौजूद है। ये हमारे मन की एक अवस्था है। बाहरी दुनिया कितनी भी अशांत क्यों न हो, अगर हमारा मन स्थिर और शांत है तो हम शांति का अनुभव कर सकते हैं। और अगर हमारा मन ही अशांत है तो दुनिया की कोई भी सुख सुविधा हमें शांति नहीं दे सकती। ध्यान, मौन, आत्मचिंतन और प्रकृति के सानिध्य से हम अपने भीतर की इस शांति को खोज सकते हैं और उसे विकसित कर सकते हैं। सफलता के लिए एक शांत
और केंद्रित मन अत्यंत आवश्यक है। आप अपने मन को शांत रखने के लिए क्या करते हैं? क्या आप नियमित रूप से अपने भीतर झांकने के लिए समय निकालते हैं? कमेंट में लिखिए, मैं अपनी शांति अपने भीतर खोजूंगी। वीडियो को लाइक करें अगर आप मानते हैं कि सच्ची शांति और खुशी का स्रोत हमारे अंदर ही है। विचार 24, जो व्यक्ति मूर्खों की संगति करता है वो स्वयं दुख पाता है, बुद्धिमानों की संगति सुख लाती है। बुद्ध ने संगति, एसोसिएशन के महत्व पर बहुत जोर दिया है। हम जिन लोगों के साथ अपना समय बिताते हैं उनके विचारों, आदतों और ऊर्जा का हम पर गहरा प्रभाव पड़ता है। यदि हम ऐसे लोगों की संगति करते हैं जो नकारात्मक हैं, आलसी हैं, बुरी आदतों में लिप्त हैं या जिनकी सोच संकीर्ण है, तो धीरे धीरे हम भी वैसे ही बनने लगते हैं। ये हमारी प्रगति और सफलता में बहुत बड़ी बाधा बन सकता है। इसके विपरीत यदि हम बुद्धिमान, सकारात्मक, मेहनती और ऊंची सोच वाले लोगों की संगति करते हैं तो हम उनसे प्रेरित होते हैं, नई चीजें सीखते हैं और हमारा दृष्टिकोण भी व्यापक होता है। अच्छी संगति हमें ऊपर उठाती है और सफलता की ओर ले जाती है। आपके जीवन में आपकी संगति का आप पर कैसा प्रभाव पड़ रहा है? क्या आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो आपको बेहतर बनने के लिए प्रेरित करते हैं या ऐसे जो आपको नीचे खींचते हैं? कमेंट में बताएं। आप अपनी संगति को बेहतर बनाने के लिए क्या कदम उठाएंगे? सफलता के लिए सही लोगों का चुनाव करना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना सही मार्ग का चुनाव करना। बुद्धिमानी से अपनी संगति चुने। विचार 25, अतीत पर ध्यान मत दो, भविष्य की चिंता मत करो। अपने मन को वर्तमान क्षण में स्थिर रखो। पुनरावृत्ति एक नए पहलू के साथ। हमारा मन एक बंदर की तरह है जो अतीत की डालियों और भविष्य की कल्पनाओं के बीच कूदता रहता है। ये निरंतर चंचलता हमारी ऊर्जा को बिखेर देती है और हमें किसी भी काम पर ठीक से ध्यान केंद्रित नहीं करने देती। बुद्ध कहते हैं कि सफलता और शांति की कुंजी है मन को वर्तमान क्षण में टिकाना सीखना, उसे स्थिर करना। जब मन वर्तमान में होता है तो वो अपनी पूरी क्षमता के साथ काम कर सकता है। आप अधिक जागरूक होते हैं, अधिक रचनात्मक होते हैं और बेहतर निर्णय ले पाते हैं। ध्यान, मेडिटेशन इसका एक शक्तिशाली अभ्यास है। दिन भर में कितनी बार आपका मन बिना वजह अतीत या भविष्य में भटकता है? आप उसे वर्तमान में वापस लाने के लिए क्या करते हैं? कमेंट में अपनी पसंदीदा तकनीक साझा करें जिससे आप अपने मन को वर्तमान में लाते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप अपने मन को साधने की कला सीखना चाहते हैं। विचार 26, शब्दों में घाव भरने और तोड़ने दोनों की शक्ति होती है। बुद्धिमानी से चुने। हमारी वाणी एक दोधारी तलवार की तरह है। हम अपने शब्दों से किसी को गहरा जख्म दे सकते हैं, किसी का आत्मविश्वास तोड़ सकते हैं, रिश्ते बिगाड़ सकते हैं और उन्हीं शब्दों से हम किसी के घावों पर मरहम लगा सकते हैं, किसी को प्रेरित कर सकते हैं, टूटे हुए दिलों को जोड़ सकते हैं। सफल व्यक्ति अपनी वाणी का प्रयोग बहुत सावधानी और बुद्धिमानी से करता है। वो जानता है कि कब बोलना है, क्या बोलना है और कैसे बोलना है। उसकी वाणी सत्य, प्रिय और हितकारी होती है। क्या आपने कभी अपने शब्दों के अनपेक्षित प्रभाव का अनुभव किया है, चाहे वो सकारात्मक हो या नकारात्मक? क्या कोई ऐसा शब्द है जो आपने कहा और उसका आपको आज भी पछतावा है? कमेंट करके बताएं। आप अपनी वाणी को और अधिक सकारात्मक और निर्माणकारी बनाने के लिए क्या प्रयास करेंगे? आपकी वाणी आपकी पहचान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसे अपनी शक्ति बनाएं, कमजोरी नहीं। विचार 27, अच्छे कर्म करने में कभी देर नहीं होती। कई बार हम सोचते हैं कि अब बहुत देर हो चुकी है। कुछ अच्छा करने के लिए, कोई नई शुरुआत करने के लिए या अपनी गलतियों को सुधारने के लिए हम अतीत के बोझ तले दबे रहते हैं। लेकिन बुद्ध हमें आशा और प्रेरणा देते हैं कि अच्छे कर्म करने की कोई उम्र या समय सीमा नहीं होती। जब भी आपको सद्बुद्धि आए, जब भी आपके मन में कुछ नेक करने का विचार आए, वही सही समय है। चाहे वो किसी की मदद करना हो, कोई अच्छा कौशल सीखना हो, कोई बुरी आदत छोड़नी हो या
किसी से क्षमा मांगनी हो, हर पल एक नया अवसर है। अतीत को पीछे छोड़कर वर्तमान में अच्छे कर्मों के बीज बोए, उनका फल भविष्य में अवश्य मिलेगा। क्या कोई ऐसा अच्छा काम है जिसे आप सही समय का इंतजार करते हुए टाल रहे हैं? क्या आज से बेहतर कोई सही समय हो सकता है? कमेंट में लिखें। वो कौन सा एक अच्छा कर्म है जिसे आप आज या इसी सप्ताह करने का संकल्प लेते हैं? इस सकारात्मक विचार को फैलाएं और दूसरों को भी अच्छे कर्म करने के लिए प्रेरित करें। विचार 28, अनुशासन ही स्वतंत्रता की ओर ले जाता है। अक्सर हम अनुशासन को एक बंधन के रूप में देखते हैं जो हमारी स्वतंत्रता को छीन लेता है, लेकिन बुद्ध का दृष्टिकोण इसके ठीक विपरीत है। वे कहते हैं कि सच्चा अनुशासन ही हमें सच्ची स्वतंत्रता दिलाता है। जब हम अपनी इंद्रियों, अपनी आदतों और अपने मन को अनुशासित करते हैं तो हम उनके गुलाम नहीं रहते। हम अपनी इच्छाओं और आवेगों से ऊपर उठ पाते हैं। ये आत्मनियंत्रण हमें बुरी आदतों की कैद से, नकारात्मक विचारों की गुलामी से और क्षणिक सुखों की दौड़ से मुक्त करता है। एक अनुशासित जीवन हमें अपने लक्ष्यों पर केंद्रित रहने, अपनी ऊर्जा का सही उपयोग करने और अंततः वो जीवन जीने की स्वतंत्रता देता है जो हम वास्तव में जीना चाहते हैं। आपके जीवन में अनुशासन की क्या भूमिका है? क्या आप इसे एक बोझ के रूप में देखते हैं या एक मुक्ति के साधन के रूप में? आप किस क्षेत्र में अधिक अनुशासन लाना चाहेंगे? कमेंट करके बताएं। आपका पसंदीदा अनुशासन कौन सा है जो आपको स्वतंत्र महसूस कराता है? अनुशासन कड़वा लग सकता है, लेकिन इसका फल स्वतंत्रता और आत्मसम्मान के रूप में बहुत मीठा होता है। विचार 29, समझदारी का पहला कदम है मौन। दूसरा, सुनना। आज की दुनिया में हर कोई बोलना चाहता है, अपनी राय देना चाहता है, सुनने वाले कम हैं। बुद्ध हमें सिखाते हैं कि सच्ची समझदारी और ज्ञान प्राप्त करने के लिए मौन और श्रवण, डीप लिसनिंग अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब हम मौन होते हैं तो हमारा मन शांत होता है और हम अपने भीतर के विचारों को स्पष्ट रूप से देख पाते हैं। और जब हम ध्यान से, बिना किसी पूर्वाग्रह के दूसरों को सुनते हैं तो हम उनके अनुभव और ज्ञान से सीख पाते हैं। बहुत ज्यादा बोलना अक्सर अज्ञानता की निशानी हो सकता है। जो व्यक्ति वास्तव में बुद्धिमान होता है वो जानता है कि कब बोलना है और कब चुप रहकर सुनना है। सुनने की कला ही हमें नए दृष्टिकोणों को समझने और अपनी समझ को गहरा करने में मदद करती है। क्या आप एक अच्छे श्रोता हैं? जब दूसरे बोल रहे होते हैं तो क्या आप सच में उन्हें सुनते हैं या अपने जवाब की तैयारी कर रहे होते हैं? कमेंट में लिखिए। मैं आज से एक बेहतर श्रोता बनने का प्रयास करूंगी। इस वीडियो को लाइक करें और मौन तथा श्रवण की शक्ति को अपने जीवन में उतारें। ये रहे बुद्ध के कुछ और अनमोल विचार। आशा है ये आपकी वीडियो को और भी प्रभावशाली और प्रेरणादायक बनाने में मदद करेंगे। आप इनमें से अपनी पसंद के विचारों का चयन कर सकते हैं या उन्हें अपनी आवश्यकता अनुसार ढाल सकते हैं। निश्चित रूप से यहाँ गौतम बुद्ध के और 11 अनमोल विचार हैं, उसी शैली और प्रारूप में जो आपकी वीडियो स्क्रिप्ट को और अधिक समृद्ध और गहन बना सकते हैं। विचार 30, यदि आप दिशा नहीं बदलते हैं तो आप वही पहुंच सकते हैं जहां आप जा रहे हैं। बुद्ध का ये कथन एक सीधी लेकिन गहरी सच्चाई को उजागर करता है। हम अक्सर अपने जीवन में कुछ बदलना चाहते हैं, अपनी आदतें, अपनी परिस्थितियां, अपने परिणाम, लेकिन हम वही पुराने धर्रे पर चलते रहते हैं। यदि आप अपनी वर्तमान स्थिति से खुश नहीं हैं, यदि आप अपने लक्ष्यों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो आपको रुककर ये देखने की जरूरत है कि कहीं आपकी दिशा ही तो गलत नहीं है। केवल कड़ी मेहनत करना ही काफी नहीं है, सही दिशा में मेहनत करना ज्यादा महत्वपूर्ण है। सफलता के लिए आत्मनिरीक्षण और समय समय पर अपने मार्ग का पुनर्मूल्यांकन करना आवश्यक है। यदि आप पाते हैं कि आप गलत रास्ते पर हैं, तो दिशा बदलने का साहस दिखाएं। भले ही इसके लिए आपको कुछ चीजें छोड़नी पड़े या नई शुरुआत करनी पड़े। क्या आपके जीवन का कोई ऐसा क्षेत्र है जहां आप कड़ी मेहनत कर रहे हैं लेकिन अपेक्षित परिणाम नहीं मिल रहे? क्या आपको अपनी दिशा या रणनीति बदलने की आवश्यकता है? कमेंट करके बताइए।
आप अपने जीवन की दिशा को सही करने के लिए आज क्या एक बदलाव करने का संकल्प लेते हैं? ये जानना कि कब दिशा बदलनी है उतनी ही बुद्धिमानी है जितना ये जानना कि कब दृढ़ रहना है। अपनी अंतरात्मा की सुने। विचार 31। सभी गलत कार्यों का उदय मन से होता है। यदि मन रूपांतरित हो जाए तो क्या गलत कार्य रह सकते हैं? ये विचार बुद्ध की शिक्षाओं के मूल में है कि मन ही सभी क्रियाओं का अग्रदूत है। हमारे सभी नकारात्मक कार्य, चाहे वे वाणी से हो या शरीर से, पहले हमारे मन में एक नकारात्मक विचार या भावना के रूप में उत्पन्न होते हैं। यदि हम केवल बाहरी व्यवहार को बदलने की कोशिश करते हैं बिना मन को बदले, तो ये एक अस्थायी समाधान होगा। जैसे किसी पेड़ की शाखाओं को काटना जबकि जड़ें वैसी ही है। असली परिवर्तन तब आता है जब हम अपने मन को प्रशिक्षित करते हैं, अपनी सोच को सकारात्मक बनाते हैं और अपनी नकारात्मक प्रवृत्तियों को जड़ से उखाड़ फेंकते हैं। ध्यान, जागरूकता और सकारात्मक चिंतन के माध्यम से जब हम अपने मन को रूपांतरित करते हैं तो हमारे कार्य स्वाभाविक रूप से सही और नैतिक होने लगते हैं। सफलता के लिए एक शुद्ध और सकारात्मक मन नींव का काम करता है। आपके मन में अक्सर कौन से नकारात्मक विचार या भावनाएं उठती हैं जो आपको गलत कार्यों की ओर ले जा सकती हैं? आप अपने मन को शुद्ध करने के लिए क्या करते हैं? कमेंट में साझा करें। मन को रूपांतरित करने का आपका पसंदीदा तरीका क्या है, जैसे ध्यान, सत्संग, अच्छी किताबें पढ़ना आदि। इस गहन विचार को उन लोगों के साथ शेयर करें जो अपने जीवन में स्थायी सकारात्मक बदलाव लाना चाहते हैं। विचार 32। स्वास्थ्य सबसे बड़ा धन है, संतोष सबसे बड़ी संपत्ति और मैत्री सबसे अच्छा रिश्ता। ये विचार पहले विचार 8 आए एक विचार से थोड़ा भिन्न है, जहां विश्वास की जगह मैत्री, फ्रेंडशिप, गुडविल पर जोर दिया गया है। बुद्ध ने सच्चे मित्रों और कल्याण मित्रों की संगति को आध्यात्मिक प्रगति और सुखी जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना। स्वास्थ्य और संतोष के साथ साथ यदि आपके जीवन में सच्चे, सहायक और प्रेरणा देने वाले मित्र हैं, तो ये किसी भी भौतिक संपत्ति से कहीं अधिक मूल्यवान है। ऐसे मित्र जो आपके सुख में साथ दें और दुख में सहारा बने, जो आपको सही मार्ग पर चलने के लिए प्रोत्साहित करें, वे वास्तव में ईश्वर का उपहार होते हैं। सफलता की यात्रा में अच्छे मित्र आपके मार्गदर्शक, आपके सहयोगी और आपके संबल बन सकते हैं। उनकी आलोचना भी रचनात्मक होती है और प्रशंसा भी सच्ची। क्या आपके जीवन में ऐसे सच्चे मित्र हैं जिन्हें आप अपनी सबसे बड़ी संपत्ति मानते हैं? आप अपनी मित्रता को कैसे निभाते हैं? कमेंट करके अपने किसी एक सच्चे मित्र को धन्यवाद दें और बताएं कि वे आपके लिए क्यों महत्वपूर्ण हैं। वीडियो को लाइक करें अगर आप मानते हैं कि अच्छे दोस्त जीवन की अनमोल पूंजी है। विचार 33। जैसे ठोस चट्टान हवा से नहीं हिलती, वैसे ही बुद्धिमान व्यक्ति प्रशंसा या निंदा से विचलित नहीं होता। ये विचार हमें मानसिक स्थिरता और संभाव, इक्विनिमिटी का महत्व सिखाता है। जीवन में हमें प्रशंसा भी मिलेगी और निंदा भी। यदि हम प्रशंसा सुनकर अत्यधिक उत्साहित हो जाएं और निंदा सुनकर अत्यधिक निराश, तो हमारा मन एक पेंडुलम की तरह बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर रहेगा। बुद्ध कहते हैं कि जो व्यक्ति आत्मज्ञान में स्थित है, जो अपने मूल्यों को समझता है, वो बाहरी प्रशंसा या निंदा से अप्रभावित रहता है। वो जानता है कि उसका वास्तविक मूल्य दूसरों की राय पर निर्भर नहीं करता। वो अपने कर्म करता रहता है बिना इस बात की चिंता किए कि लोग क्या कहेंगे। सफलता की राह में ये गुण अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि आपको अपनी यात्रा में दोनों तरह के लोग और प्रतिक्रियाएं मिलेंगी। अपने केंद्र में स्थिर रहना ही सच्ची शक्ति है। आप प्रशंसा और निंदा पर कैसी प्रतिक्रिया देते हैं? क्या आप आसानी से दूसरों की राय से प्रभावित हो जाते हैं? आप इस स्थिरता को कैसे विकसित कर सकते हैं? कमेंट में लिखें। मैं प्रशंसा और निंदा में संभाव रखने का अभ्यास करूंगी। मानसिक स्थिरता आपको किसी भी परिस्थिति में सही निर्णय लेने और अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहने में मदद करती है। विचार 34। किसी विवाद में हम जैसे ही क्रोधित होते हैं, हम सच का मार्ग छोड़ देते हैं और अपने लिए प्रयास करने लगते हैं। ये विचार हमें सिखाता है
कि क्रोध कैसे हमारी तर्क शक्ति और सत्यनिष्ठा को नष्ट कर देता है, खासकर किसी चर्चा या विवाद के दौरान। जब हम किसी मुद्दे पर शांति से बात करते हैं तो हमारा उद्देश्य सच को समझना या अपनी बात को तर्कपूर्ण ढंग से रखना होता है। लेकिन जैसे ही क्रोध हम पर हावी होता है, हमारा ध्यान सच से हटकर जीतने या दूसरे को गलत साबित करने पर केंद्रित हो जाता है। हम तथ्यों को तोड़-मरोड़ सकते हैं, व्यक्तिगत हमले कर सकते हैं और संवाद का स्तर गिरा सकते हैं। बुद्ध हमें सिखाते हैं कि सत्य की खोज शांत और खुले मन से ही की जा सकती है। यदि आप किसी चर्चा में खुद को क्रोधित होता हुआ पाएं, तो एक कदम पीछे हटें, शांत हो और फिर से मुद्दे पर आएं। क्या आपने कभी अनुभव किया है कि गुस्से में आपने किसी बहस में ऐसी बातें कह दी जो सच नहीं थी या जिनका आपको बाद में पछतावा हुआ? कमेंट करके बताएं। विवादों में शांत रहने के लिए आप कौन सी रणनीति अपनाते हैं? चैनल को सब्सक्राइब करें और क्रोध प्रबंधन तथा प्रभावी संवाद की कला सीखें। विचार 35। खुशी कभी भी बनी बनाई नहीं मिलती, ये आपके अपने कर्मों से आती है। हम अक्सर खुशी को एक ऐसी चीज के रूप में देखते हैं जो हमें बाहरी स्रोतों से मिलेगी, कोई वस्तु, कोई व्यक्ति या कोई घटना। हम सोचते हैं कि जब मेरे पास ये होगा तब मैं खुश होऊंगा या जब ऐसा होगा तब मुझे खुशी मिलेगी। लेकिन बुद्ध हमें याद दिलाते हैं कि सच्ची और स्थायी खुशी हमारे अपने कर्मों, हमारे अपने प्रयासों और हमारे अपने दृष्टिकोण का परिणाम है। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे खरीदा जा सके या जो भाग्य से मिल जाए। जब हम अच्छे कर्म करते हैं, दूसरों की मदद करते हैं, अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए मेहनत करते हैं, अपने मन को सकारात्मक रखते हैं, तो हमें एक आंतरिक संतोष और आनंद का अनुभव होता है। यही सच्ची खुशी है जो हमारे भीतर से उत्पन्न होती है और हमसे कोई छीन नहीं सकता। आपकी खुशी किन चीजों पर निर्भर करती है? क्या वे बाहरी है या आंतरिक? आप अपनी खुशी का निर्माण करने के लिए क्या करते हैं? कमेंट में अपनी खुशी की रेसिपी का एक छोटा सा नुस्खा साझा करें। इस विचार को उन लोगों तक पहुंचाएं जो खुशी को बाहर ढूंढ रहे हैं, ताकि वे उसे अपने भीतर पा सके। विचार 36। 3 चीजें अधिक समय तक छिप नहीं सकती, सूर्य, चंद्रमा और सत्य। बुद्ध का ये प्रसिद्ध कथन हमें सत्य की अदम्य शक्ति के बारे में बताता है। आप कितनी भी कोशिश कर ले, सच को हमेशा के लिए दबाया या छिपाया नहीं जा सकता। जैसे सूर्य और चंद्रमा अपने नियत समय पर आकाश में प्रकट होते हैं, वैसे ही सत्य भी देर सवेर सामने आ ही जाता है। ये विचार हमें अपने जीवन में ईमानदारी और पारदर्शिता अपनाने के लिए प्रेरित करता है। यदि हम झूठ या धोखे का सहारा लेते हैं तो हम हमेशा इस डर में जीते हैं कि कहीं हमारा सच सामने ना आ जाए। लेकिन यदि हम सत्य के मार्ग पर चलते हैं तो हम निर्भय और शांत रहते हैं। सफलता की नींव भी सत्य और ईमानदारी पर ही टिकी होनी चाहिए। जो सफलता झूठ पर आधारित होती है वो क्षणिक होती है और अंततः पतन की ओर ले जाती है। क्या आपने कभी अनुभव किया है कि कोई छिपा हुआ सच अंततः सामने आ ही गया? सत्य के मार्ग पर चलने से आपको कैसी मानसिक शांति मिलती है? कमेंट में लिखें। मैं हमेशा सत्य का पक्ष लूंगी। सत्य कभी कभी असहज हो सकता है, लेकिन ये हमेशा मुक्तिदायक होता है। विचार 37। वो जो 50 लोगों से प्रेम करता है उसके 50 संकट है, वो जो किसी से प्रेम नहीं करता उसके कोई संकट नहीं। ये विचार पहली बार में थोड़ा कठोर या नकारात्मक लग सकता है, लेकिन ये बुद्ध के अनासक्ति, नॉन अटैचमेंट के सिद्धांत को एक अलग कोण से स्पष्ट करता है। यहाँ प्रेम न करने इसका अर्थ उदासीनता या हृदयहीनता नहीं है, बल्कि अत्यधिक आसक्ति या मोह न रखना है। जब हम बहुत सारी चीजों या लोगों से अत्यधिक भावनात्मक रूप से जुड़ जाते हैं तो उनके साथ जुड़ी समस्याएं, उनकी चिंताएं और उनके खोने का डर भी हमारे संकट बन जाते हैं। हमारी खुशी और शांति उन बाहरी कारकों पर निर्भर हो जाती है। बुद्ध सिखाते हैं कि प्रेम करो, करुणा रखो, लेकिन अनासक्त रहो। यानी अपनी खुशी को किसी एक व्यक्ति या वस्तु पर इतना निर्भर मत कर दो कि उसके बिना तुम्हारा अस्तित्व ही संकट में पड़ जाए।
अनासक्ति हमें भावनात्मक रूप से स्वतंत्र और मजबूत बनाती है। क्या आपकी खुशी बहुत सारी बाहरी चीजों या लोगों पर निर्भर करती है? ये आपको कितना स्वतंत्र या परतंत्र महसूस कराता है? कमेंट करके बताएं। आप अपने जीवन में स्वस्थ अनासक्ति का अभ्यास कैसे कर सकते हैं? इस गहन विचार पर चिंतन करें और वीडियो को लाइक करें यदि ये आपको सोचने पर मजबूर करता है। विचार 38। अपने मन पर विजय प्राप्त करना 10 लाख शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने से भी बड़ा है। बाहरी दुनिया में हम कितने भी दुश्मन क्यों न जीत लें, कितनी भी सफलताएं क्यों न हासिल कर लें, अगर हमारा अपना मन हमारे वश में नहीं है, अगर वो नकारात्मकता, भय और अशांति से भरा है, तो हमारी सारी बाहरी जीतें व्यर्थ है। मन पर विजय का अर्थ है अपने विचारों, अपनी भावनाओं और अपनी इच्छाओं का स्वामी बनना। ये आत्म अनुशासन, जागरूकता और निरंतर अभ्यास से संभव होता है। जिसने अपने मन को जीत लिया, उसने वास्तव में जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई जीत ली, क्योंकि तब कोई भी बाहरी परिस्थिति उसे डिगा नहीं सकती। आपका मन कितनी बार आपके नियंत्रण से बाहर हो जाता है? आप अपने मन पर विजय पाने के लिए कौन सी साधना करते हैं? कमेंट में लिखिए। मेरा लक्ष्य है अपने मन पर विजय प्राप्त करना। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और मन को साधने की शक्तिशाली तकनीकों के बारे में और जानें। विचार 39। एक जलता हुआ दीपक दूसरे दीपक को प्रकाश दे सकता है बिना अपनी रोशनी कम किए। खुशी बांटने से बढ़ती है, चाहे वो ज्ञान हो, प्रेम हो, खुशी हो या भौतिक सहायता। जब हम दूसरों के साथ साझा करते हैं तो ये हमारे अपने भंडार को कम नहीं करता, बल्कि उसे और बढ़ाता है। देने का कार्य स्वयं में एक पुरस्कार है जो हमें आंतरिक संतोष और जुड़ाव की भावना देता है। सफल व्यक्ति न केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी मूल्य पैदा करता है। वो जानता है कि दूसरों को ऊपर उठाकर ही वो स्वयं और ऊपर उठ सकता है। पिछली बार आपने कब किसी के साथ कुछ साझा किया था? ज्ञान, समय, संसाधन, और उससे आपको कैसी अनुभूति हुई थी? कमेंट करके बताएं। आज आप किसी एक व्यक्ति के साथ क्या साझा करना चाहेंगे जिससे उसकी और आपकी दोनों की खुशी बढ़े? देने का आनंद पाने के आनंद से कहीं अधिक गहरा और स्थायी होता है। इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। विचार 40। अंत में केवल 3 चीजें मायने रखती हैं। आपने कितना प्यार किया, आपने कितना धीरे से जिया और आपने कितनी शालीनता से उन चीजों को जाने दिया जो आपके लिए नहीं थी। ये विचार जीवन के सार को बहुत खूबसूरती से समेटता है। जब हम अपने जीवन के अंत के करीब होते हैं तो हमारी भौतिक उपलब्धियां, हमारी पद प्रतिष्ठा या हमारी धन संपत्ति उतनी मायने नहीं रखती जितनी कि ये 3 बातें। आपने कितना प्यार किया, न केवल दूसरों से बल्कि स्वयं से भी। आपके रिश्ते कितने गहरे और सार्थक थे। आपने कितना धीरे से या शांति से जिया। क्या आपने जीवन की भागदौड़ में अपने मन की शांति को बनाए रखा? क्या आपने हर पल को सचेत रूप से जिया? धीरे से जीने का अर्थ है जागरूकता, संतोष और वर्तमान में जीना। आपने कितनी शालीनता से उन चीजों को जाने दिया जो आपके लिए नहीं थी। जीवन में बहुत सी चीजें, लोग या परिस्थितियां ऐसी होती हैं जो हमारे लिए सही नहीं होती या जिन्हें हमें छोड़ना पड़ता है। उनसे चिपके रहने के बजाय उन्हें शालीनता और स्वीकृति के साथ जाने देना बिना किसी कड़वाहट के एक महान आध्यात्मिक गुण है। इसमें क्षमा भी शामिल है। सफलता का अंतिम मापदंड शायद यही है कि हम इन 3 पैमानों पर कितने खरे उतरते हैं। इन 3 बातों पर विचार करें। आप अपने जीवन में इन्हें कैसे अमल में ला रहे हैं? आपको किस क्षेत्र में और काम करने की आवश्यकता है? कमेंट में इन 3 में से उस एक बात को लिखें जिस पर आप आज से और अधिक ध्यान केंद्रित करना चाहेंगे। इस गहरे और मार्मिक विचार के साथ कुछ पल मौन में बैठें और अपने जीवन के उद्देश्य पर चिंतन करें।